जहां एक तरफ नई सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है, भजनलाल की सरकार ने सबसे पहले पेपर लीक को ध्यान में रखते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने हार के मंथन को ही पूरा नहीं कर पा रही है और जो हार का ठीकरा है एक दूसरे के माथे फोड़े जा रही है। कोई इस हार की जिम्मेदारी लेने को अभी तक तैयार नहीं हुआ है और ये मंथन लगातार चला आ रहा है। इसी बीच सत्यपाल मलिक ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से अब राजनीतिक गलियारों में ये बातें चल रही हैं कि क्या वाकई में सचिन पायलट कांग्रेस की इस हार के असली जिम्मेदार हैं। क्यों कहा मलिक ने ऐसा और इनके कहने के और जो इन्होंने कहा है उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जहां एक तरफ बीजेपी ने अपना काम धड़ल्ले से शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अपने उनके लिए चुनौती बहुत छोड़ के गई है कांग्रेस, उस चुनौती की तरफ उन्होंने पूरा ध्यान अपना लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ हम देखते हैं तो वहां अपनी हार के मंथन से ही नहीं उभर पा रही है कांग्रेस। सत्यपाल मलिक का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये हार का पूरा पूरा ठीकरा सचिन पायलट के मत्थे मढ़ना जा रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? पूर्व गवर्नर है सत्यपाल मलिक, और सत्यपाल मलिक जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में ही थे हमेशा, लेकिन वो बीजेपी से अ, अचानक से दुश्मनी मोल ले लिए और अचानक से वो कांग्रेस की गोद में जा बैठे। हालांकि ऑफिशियली कांग्रेस को भी ज्वाइन नहीं की, लेकिन लग रहा है कि वो उन्हीं के माउथपीस बन चुके हैं। और ऐसे में जब राजस्थान की हार का चिंतन मनन करना चाहिए, जब राजस्थान की हार के असली रीजंस खोजने चाहिए, तब सत्यपाल मलिक का एक बहुत ही अजीब सा बयान सामने आता है, जिसमें वो साफ तौर पे कहते हैं कि राजस्थान का चुनाव हारी है कांग्रेस सचिन पायलट की वजह से। और उनका ये कहना है कि सचिन पायलट ने गुर्जर बेल्ट में जा जाके ये प्रचार किया है कि क्योंकि गुर्जरों को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया कांग्रेस ने, इसलिए अशोक गहलोत को हराना है और बीजेपी को वोट देना है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा कि सत्यपाल मलिक, जो कश्मीर जैसे यूनाइटेड टेरिटरी, जब वो कश्मीर थी तब उसको संभालने का जिम्मा पूरी तरह से गवर्नर को था, ऐसे वक्त में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने वाले शख्स किस तरह से ये सोच सकते हैं कि अगर सचिन पायलट इस तरह का प्रचार करेंगे खुली सभा में तो उसका कोई वीडियो भी बाहर नहीं आएगा, वो किसी तरह से मीडिया में भी नहीं आएगा और केवल उनको पता चल जाएगा। ये पूरी तरह से अनर्गल और बेतुका और पूरी तरह से बकवास तरह का स्टेटमेंट सत्यपाल मलिक दे रहे हैं, जो इससे पहले वो और कई ऐसे स्टेटमेंट्स दे चुके हैं जिनका कोई बेस नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, और वो कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। वो सचिन पायलट जिन्होंने नाकारा, निकम्मा, गद्दार सब कुछ सुन के भी और लगातार उनके साथ बुरा, बहुत बुरा, लगातार बुरा किया जाता रहा, उसके बाद भी ये कहते रहे कि जिताना तो हमें कांग्रेस को है, हमें इन सब बातों के बारे में बात नहीं करनी, हमें कांग्रेस को जिताने के बारे में बात करनी है। उनको डिप्टी सीएम के पद से हटाया, उनको मंत्री के पद से हटाया, उनकी पूरी तरह से बेइज्जती की। उनको जब चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हो रही थी तब सभी विधायकों ने, कई सारे विधायकों ने आलाकमान से दुश्मनी मोल ले ली और पूरी विधायक दल की बैठक में ही नहीं आए। ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी जो आदमी लगातार कह रहा है कि कांग्रेस को जिताना है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि इन्होंने पब्लिक सभाओं में जाकर कहा कि गुर्जरों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसलिए कांग्रेस को हराते हैं। बदनाम कीजिए तो किसी लॉजिक के साथ कीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में जहां हर आदमी के पास एक कैमरा वाला मोबाइल रहता है, वहां सचिन पायलट ऐसी कोई पब्लिक मीटिंग कर भी देते हैं और उसका कोई वीडियो भी नहीं आता। ये संभव है क्या? जी बिल्कुल, और ऐसा लांछन लगाने से पहले आपको सोचना होगा कि आप किसके बारे में कह रहे हैं। वो नेता जो जनता का इतना प्रिय है, वो नेता जिसे युवा अपना आइडल मानते हैं, वो नेता जिसने अपमान की हद क्रॉस करने के बाद भी उस पार्टी को नहीं छोड़ा, जबकि उनके सारे साथी उस पार्टी से चले गए थे। वो उसके न बावजूद जाने किस कांग्रेस के लीडर का स्पोक्स पर्सन या माउथपीस बन रहे हैं,
लेकिन सत्यपाल मलिक अगर ये सब कहने से पहले एक बार राजस्थान आकर 4 लोगों से बात भी कर लेते तो उन्हें पता चल जाता कि कांग्रेस किस वजह से हारी है और कांग्रेस की हार का मूल कारण क्या है। और यही नहीं तो 2 अखबार पढ़ लेते, 4 टीवी देख लेते तो ही पता चल जाता। इस तरह के अनर्गल बयानबाजी जो है वो ना तो इस उम्र में उनको शोभा देती है और ना जिस तरह के पोजीशंस पे वो रह चुके हैं फिर उनको शोभा देती है। तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा इस बात को कि कांग्रेस की इतनी हार जाने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं कांग्रेस में जो चाहते हैं कि हार का ठीकरा सचिन पायलट के सर फूटे और इसलिए वो काम वाया सत्यपाल मलिक करवा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि सचिन पायलट आपके पास इकलौते ऐसे असट बचे हैं राजस्थान में जो लोकप्रिय हैं, जिनकी आज भी कांग्रेस के प्रति निष्ठा है, जो अपनी उम्र अपनी तरफ होते हुए और अपने आप को सबसे ज्यादा केपेबल होते हुए भी कांग्रेस नहीं छोड़ रहे और कांग्रेस में ही संभावनाएं तलाश रहे हैं, जो अपने सारे दोस्तों के कांग्रेस छोड़ने के बाद भी कांग्रेस के प्रति वफादार हैं। जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत सब लोगों के छोड़ने के बाद भी वफादार हैं। ऐसे असेट को बार बार लगातार इस तरह से शोषण करना, इस तरह से हैरेसमेंट करना, इस तरह से बेइज्जत करना कहां तक ठीक है। अभी तक चुनाव जीत रहे थे या उन्होंने जितवाया था तो भी आपने उनको बेइज्जत किया, सरकार चली तो भी बेइज्जत किया, उसके बाद हार गए चुनाव तो भी उन्हीं को बेइज्जत कर रहे हैं। अभी तक भी जब खुद मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी ने, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी ने साफ साफ बता दिया कि गहलोत ने क्या क्या किया था, क्यों क्यों किया था, किस वजह से हारे, क्या वो इंटरव्यू भी नहीं देखा सत्यपाल मलिक ने? और पता नहीं किसका वो माउथपीस बन रहे हैं, लेकिन माउथपीस बनने से पहले आपने सोचा समझा भी नहीं कि असलियत क्या है। क्रॉस चेक तो कर ले, पूछ तो ले, देख तो ले, और आपने मीडिया में अनर्गल बयानबाजी कर दी। जी बिल्कुल, और कहीं न कहीं सोचने वाली बात ये है कि ये जो अब आपने बोल दिया है, देखिए एक बार तीर कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता। ऐसे ही शब्द भी होते हैं जिन्हें बड़े ही सोच समझकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक बार अगर आपने ऐसा बयान दे दिया है तो उसके बाद रिस्पॉन्स क्या होगा, वो बिना सोचे समझे जब आपने ये बोल दिया है तो अब इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी भुगतने को हालांकि तैयार है। सत्यपाल मलिक अपने इस कथन से एक बात तो मानते हैं कि बहुत प्रभावशाली तो है सचिन पायलट, तभी उनके कहने से पूरी की पूरी सरकार गिर गई। यानी कि वो मानते हैं कि सरकार जितवा ये सकते हैं तो गिरा भी ये सकते हैं। पोटेंशियल तो उन्हें पता है, ये बात अच्छी है। लेकिन एक निजी यूट्यूब चैनल को जब उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ऐसी बात कही तो साफ तौर पे समझ में आ गया कि सचिन पायलट से आज भी कई लोगों को समस्याएं हैं, और वो समस्याएं ऐसी है कि चाहे पार्टी डूब जाए, पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन सचिन पायलट नहीं उभरने चाहिए, सचिन पायलट आगे नहीं बढ़ने चाहिए। चाहे वो पार्टी के लिए भले ही कितने अच्छे हो, चाहे वो आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का काट करने वाले या फिर उस लोकप्रियता का मुकाबला करने वाले कांग्रेस में इकलौते शख्स बचे हों, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी उनके लिए बुरा सोचते हैं और उनका बुरा आगे जाने देना चाहते हैं, और इसीलिए कई सत्यपाल मलिक सरीके माउथ पीसेस ढूंढते हैं जो उनके लिए ये काम कर सके। और समझने वाली बात यह है कि सत्यपाल मलिक न जाने उम्र के इस पड़ाव में कौन सी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए आपको जो थोड़े बहुत लोग एडमायर भी करते होंगे या आपके बारे में अच्छा भी सोचते होंगे, वो भी आपके इस कथन के बारे में आपको डीफॉलो करना शुरू कर देंगे। आपको देखेंगे तक भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बिना बेस के, बिना आधार के आपने बयानबाजी जो की है वो पूरी तरह से अनर्गल है, उसका कोई मतलब नहीं। जी बिल्कुल, और कहीं न कहीं अब एक बार हाशिए पर आई हुई कांग्रेस को उठाने का ज़िम्मा जब सचिन पायलट को मिलने वाला है, उस बीच ऐसा बयान देकर लाइमलाइट लेना वाक़ई में बहुत शर्मनाक है। ये सोचना चाहिए मलिक को कि उन्होंने किस लिए बोला, देखिए, क्यों बोला? क्रोनोलॉजी समझनी होगी हमें। जब पहले ऐसा था कि विधायक दल की बैठक होने वाली है, सचिन पायलट को बीच में मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, तब आपने एक निजी पत्रकार को बुलाया, निजी चैनल के पत्रकार को बुलाया। गुजरात में तब चुनाव चल रहे थे और आपने जानबूझकर उन्हें गद्दार बोला ताकि एक सेंटिमेंट क्रिएट हो और उन्हें ना बनाया जा सके। प्रेशर पॉलिटिक्स करने का ये तरीका था। अब जब लग रहा है कि सचिन पायलट या तो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं या फिर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बन सकते हैं, तो सत्यपाल मलिक के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बात
वो कन्विंस नहीं कर सकते, जो झूठ वो कन्विंस नहीं कर सकते आला कमान को, उन्हें वाया सत्यपाल मलिक करवाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, सत्यपाल मलिक ने जब भाजपा से दुश्मनी मोल ले ली तो खुद राहुल गांधी उनके घर पे उनसे मिलने गए थे। कांग्रेस हितैषी वो काफी ज्यादा बन चुके हैं और इसलिए अब उन्हें जरिया बनाया जा रहा है। हारने के बाद भी जो चेहरा, जिसके विधायक, जिसके सपोर्टर सबसे ज्यादा जीत के आए, उसको, उस सचिन पायलट को और ज्यादा सबोटाज करने का, और ज्यादा उन्हें इंसल्ट करने का, और कहीं ना कहीं और कोशिश करने का कि कैसे वो आलाकमान की नजरों में नीचे आए, ताकि उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन या ऐसी पदवी भी ना मिल पाए। समझना पड़ेगा हमें इस बात को, ये कि वो इनसिक्योर है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, जो ये चाहते हैं कि सचिन पायलट आगे ना बढ़े, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें काबिलियत है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन बन के भी शायद अगली बार सरकार ला सकते हैं, इनको अगर पावर मिली तो कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, ये पता है उनको। और अगर ऐसा हो गया तो जो ये करवा रहे हैं उनकी दुकानें कैसे चलेगी, उनका काम कैसे चलेगा, ये समझने वाली बात है। और ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, उन सबको आप नोट करके रखिए, क्योंकि राजस्थान की सियासत में कहीं ना कहीं ऐसे हिचकोले और इस तरह के झूले झुलाए जाते हैं, खेले जाते हैं कि हमें पन्नों को पलट के असलियत जानने में काफी वक्त लग जाता है। और इसीलिए राजस्थान संवाद आपको लगातार हर निटी ग्रिटी ऑफ पॉलिटिक्स को पूरा विश्लेषित करके रखता है। कैसा लगा आपका वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या है आपकी राय? क्या आप भी हमारे इस विश्लेषण से सहमत है? क्या सोच रहे हैं आप? सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।